डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। ये वन मैन आर्मी है। लगातार 4 डिकेड से ज्यादा का इनका जो पब्लिक लाइफ का करियर है, हर बात पर हमेशा पब्लिक में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि उनका अगला एजेंडा क्या होने जा रहा है। आपने अभी एक चीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता है? नाराजगी तो सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है, वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी, इस सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरे कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वाल का प्रेम से। नहीं सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो मनमोहन सिंह था। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना वो बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। आप तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। नहीं सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी। नहीं, लोग पसंद करते हैं इसको, कहते हैं कि ये सच्चा आदमी है, ये हमें धोखा नहीं देने के लिए चाहता है। बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? मैं भी चौकीदार, आप नहीं है चौकीदार। मैं तो बिल्कुल नहीं चौकीदार, हो ही नहीं सकता। मैं तो विचार करने वाला व्यक्ति हूँ। प्रियंका गांधी आपको लग रहा है मास्टर स्ट्रोक होंगी? अब वो कह रहे हैं कि गेम चेंजर। कौन कहता है? प्रियंका, कांग्रेस कहती है। कांग्रेस तो कहेगी, और क्या कहेगी? सवाल आप कहते हैं कि नहीं, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना। मैं सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिसका मैं कोई महत्व ही नहीं समझता हूँ। कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ये दुनिया में भावना से, लोगों का जब भावना जगती है, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके, बोरा, सिया, इन सबको भी अलग कर दो। और ये सुन्नी जो है, और खासतौर पर वहाबी सुन्नी है, उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। और उस फॉर्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस ये सब कहने की बात है। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ।